आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, द एज ऑफ रानू एंड अनु आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बोला गया है कि 12 साल के बाद दोनों का एज का जो रेशियो जाता है वो 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है हमारा। चलो लिखते हैं लेट कॉमन रेशियो भी एक्स। ठीक है, तब क्या जाएगा, रानू, एज ऑफ रानू एंड अनु आर इन द रेशियो। देखो तो एज ऑफ अनु कितना आ जाएगा, निकालो। एज ऑफ रानू इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, और एज ऑफ अनु इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, 12 ईयर लेटर, 20 साल बाद। तो अभी प्रेजेंट एज कितना था, 3x था। ठीक है, और ये 4x है। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया 20 साल बाद, तो 20 साल बाद तो इसमें भी 20 साल ऐड हो जाएगा, इसमें भी 20 साल ऐड हो जाएगा। 20 साल बाद जो वो दोनों के एज का जो रेशियो हो जाता है वो 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू ये आ जाएगा 20x प्लस 100। अच्छा अच्छा, एक मिनट, 12 ईयर लेटर, नॉट 20 ईयर, 12 ईयर लेटर दे रखा है यहाँ, कितना जगह, 12 ईयर लेटर बोला है ना। चलो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 × 20x प्लस 60 इज इक्वल टू 18x प्लस 72 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और ये 72 माइनस 60 चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, बच जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2, 6 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन की आगे क्या क्वेश्चन बोला गया, फाइंड दियर प्रेजेंट एज, दोनों का क्या निकालना, प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रानू इज इक्वल टू कितना था, 3x था, तो कितना 3 × 6 मतलब 18 ईयर हो जाएगा। सिमिलरली अन्नू का निकालेंगे, अन्नू का प्रेजेंट कितना था, अन्नू का प्रेजेंट था वो हमारा 4x था, तो 4 × 6 कर दो, ये कितना जाएगा, 24 ईयर हो जाएगा। ये दोनों हमारा क्या जाएगा आंसर, एक हो जाएगा 18 ईयर, एक हो जाएगा 24 ईयर, ये दोनों क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द एज ऑफ प्रियंका एंड समीर आर इन द रेशियो ऑफ 12:13:12 दे रखा है। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बिकम इतना। फाइंड, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की जैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। द एज ऑफ प्रियंका एंड रानू रेशियो में रखा, जब भी दोनों का एज रेशियो में या दोनों क्वांटिटी रेशियो, दोनों रेशियो में दे रखा तो हम लोग कॉमन रेशियो लेकर लेट कॉमन रेशियो एज एक्स। ठीक है, तो ए प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका एज आ जाएगा कितना, रेशियो में देगा 13x हो जाएगा, और प्रेजेंट एज ऑफ शमीर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12x। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं लोग। ठीक है,
दियर एज विल बी रिकम दिस, ठीक है। तो कंपेयर दियर एज बोला मतलब पहले किसका, प्रियंका का जाएगा, तो 13x बाई 12x हो गया। 8 साल बाद बात कर रहा, 8 साल बाद बात कर मतलब 8 साल इसमें भी इंक्रीज होगा, 8 साल इसमें भी इंक्रीज होगा। उसके बाद दोनों का जो रेशियो हो जा रहा है, 8 साल बाद जो एज का रेशियो हो जा रहा है वो हो जा रहा है कितना, 17:16 हो जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है, 17:16। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करो कितना जाएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आंसर हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसा करते कितना, 16 × 13 जो आ जाएगा, 16 × 13 जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 208, 208x हो जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारा 16 से 128 आ जाएगा, प्लस 128 हो जाएगा। फिर 17 × 12 को जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना का, 17 × 12 करो कितना आ जाएगा, ये 204, 204x हो जाएगा, प्लस 17 × 8 हो जाएगा हमारा कितना, 17 × 8 = 36, 17 × 8 = 136, कितना आ जाएगा 136। अब इसको सॉल्व करो, 208x है इधर, 204x है इधर, आएगा कितना बचेगा, 4x बचेगा हमारा, ठीक है। इधर जो आ जाएगा 136 था और 128 पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 हो जाएगा, 36 8, हाँ 8 हो जाएगा ना। x = सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/4 कट के कितना बचेगा 2, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड दियर प्रेजेंट एज, क्वेश्चन बोला दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ किसका निकालते, प्रियंका का, = 13x था, ये कितना देगा 13 × 2 करेंगे तो 26 साल हो जाएगा इसका। और समीर का जब निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 12x, मतलब 12 × 2 करो तो 24 ईयर हो जाएगा। तो एक हो जाएगा 26 साल, एक हो जाएगा 24 साल का आ जाएगा, ठीक है। समीर का एज कितना हो जाएगा 24 ईयर, और प्रियंका का एज कितना हो जाएगा 26 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जॉन एंड अभिषेक स्टार्ट फ्रॉम द टू स्टेशन ए एंड बी respectively 100 meter away from each other. The speed of John is 10 kilometer per hour more than the speed of Abhishek. If they meet after 5 hours, find their speed निकालना, ठीक है। बोला गया जॉन जो है एक स्टेशन यहाँ ए है, दूसरा स्टेशन क्या बी है, ये दोनों यहाँ पे क्या है जॉन है और यहाँ पे कौन है अभिषेक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाह देख, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर मूव करता है तो जो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है ना, दोनों वेलोसिटी आपस में क्या होता है ऐड हो जाता है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो क्या होगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जो अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक साथ एक तरफ आएगा तो दोनों का वेलोसिटी हो जाएगा। और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी की कंडीशन में दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट हो जाता है। मतलब अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी, अगर मान लो इसका वेलोसिटी x किलोमीटर है, ये y किलोमीटर, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है वो दोनों का क्या होगा ऐड हो जाएगा। और एक इधर ही जा रहा है x किलोमीटर, दूसरा भी इसके पीछे आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उस कंडीशन में नेट वेलोसिटी जो होता है वो माइनस हो जाएगा, x माइनस y हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसीलिए जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे क्रॉस करती तो लगता है स्पीड क्या बढ़ा हुआ, लेकिन बढ़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि नेट जो वेलोसिटी है, नेट स्पीड जो ट्रेन का वो आपस में क्या होता है ऐड हो जाता है, ठीक है। जिसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रखा है, जॉन एंड अभिषेक स्टार्ट फ्रॉम टू स्टेशन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 किलोमीटर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना 100 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ जॉन इज 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ अभिषेक। किससे कंपेयर किया, अभिषेक से कंपेयर किया। तो लेट
स्पीड ऑफ अभिषेक कितना जाएगा, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और स्पीड ऑफ जोन निकालते हैं। स्पीड ऑफ जोन जो है वो कितना है, 10 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ अभिषेक। तो अभिषेक का स्पीड x था, तो इसका स्पीड x प्लस 10 किलोमीटर हो जाएगा, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब को बोला गया कि इफ़ दे मीट आफ्टर 5 आवर, दोनों को चलने में, दोनों एक दूसरे से कहाँ मीट करता है, 5 आवर के बाद में करता है। ठीक है, टाइम जो दे रखा है, देखो टाइम जो दे रखा है वो दिया गया 5 आवर मीट करता है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना जाएगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट या नेट वेलोसिटी, नेट स्पीड लिखो, नेट स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो x प्लस 10 हो जाएगा। ये सॉल्व करने में आएगा कितना, 2x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, 2x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस बराबर कितना दे रखा है, डिस्टेंस बराबर क्या दिया हुआ, फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर। स्पीड दे रखा है हमारा 2x प्लस 10 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में है, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, और टाइम भी दे रखा है आवर में। ठीक है, तो यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं हमारा। इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जब सॉल्व करेंगे तो 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10x प्लस 15। अब ये इधर चला जाएगा, 100 - 50 इक्वल टू 10x हो जाएगा। ये बचेगा 50 इक्वल टू 10x। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा कितना जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि स्पीड ऑफ जॉन कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ अभिषेक कितना हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। हेंस स्पीड ऑफ, अभी स्पीड ऑफ क्या था, अभिषेक, स्पीड ऑफ अभिषेक निकालना था हमारा। स्पीड ऑफ अभिषेक, स्पीड ऑफ अभिषेक अभिषेक एक्स था, और एक्स का वैल्यू कितना आया था हमारा, एक्स का वैल्यू जो आ गया था वो था 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ अगर निकालेंगे जॉन का, तो ये कितना था, x+10 था। ये कितना जाएगा, 5, ये आ जाएगा 5+10 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड। यही दोनों हमारा क्या था, उसने बोला भी था कि जॉन का जो स्पीड है वो अभिषेक के स्पीड से 10 ज़्यादा है। तो इसका स्पीड जो हमारा जॉन अभिषेक का स्पीड था वो कितना है, 5 किलोमीटर। जॉन का कितना होगा, 10 ज़्यादा होगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा। क्या जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 15 किलोमीटर x+10। ठीक है, x का वैल्यू कितना था, 5+10 हो जाएगा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 20 हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन, हाँ 20 था। पढ़ेंगे आगे 22, 21, 22, नौ 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 21 में क्या बोल रखा है, डिवाइड 500 इन द रेशियो ऑफ 3:6:11। बोला गया 500 को 3 भाग में बांटना, और तीनों का रेशियो दे रखा है 3:6:11, मतलब 3:6:11 के रेशियो में क्या करना, डिवाइड करना। सिंपल सी बात है, जब एक से ज़्यादा रेशियो दे रखा हो तो क्या करें, पहले कॉमन रेशियो निकालते हैं। लेट कॉमन रेशियो भी एक्स। ठीक है, अब लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 3 पार्ट में बांटना था। पहला पार्ट कितना जाएगा, 3x रहेगा, दूसरा 6x होगा,
तीसरा 11x, और तीनों मिला कितना होना चाहिए 500 आएगा। तीन भाग बांटेंगे, तीनों बांटने के बाद तीनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, टोटल का बराबर आना चाहिए हमारा 5x हो जाए। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 11 और 3 14, 14 से 20x हो जाएगा। 20x इजिकल टू 500 हो जाएगा। नौ x इजिकल टू 500 डिवाइडेड बाई 20, ये कट जाएगा, कितना वाला कटेगा 25 वाला कटेगा। x का वैल्यू कितना आ गया 25 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला गया कितना में डिवाइड करें। हाँ देखो फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा, हेंस फर्स्ट पार्ट कितना था 3x था, तो 3 इंटू 25 मतलब कितना आ जाएगा 75 रुपीज़ जाएगा, 75 रुपीज़ आएगा। दूसरा पार्ट जो था, सेकेंड पार्ट जो था, सेकेंड पार्ट था हमारा 6x, तो 6 इंटू 25 हुआ कितना रुपीज़ 150। और थर्ड पार्ट जो था हमारा वो कितना था 11x था, 11x, तो ये कितना 11 इंटू 25, 11 इंटू 25 को कितना आ जाएगा, 11 इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 270, 25 इंटू 25, 275 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 275। तो यही तीनों बोला गया 500 को अगर तीन भाग में बांटना है 3:6:11 के रेशियो में, तो कितना कितना हिस्सा आएगा। तो पहला कितना आ जाएगा 75, दूसरा 150, तीसरा 275 हो जाएगा। यही क्या जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है। डिवाइड 1000 इन द 3 पार्ट इन सच अ वे दैट द सेकेंड पार्ट इज ट्रिपल द फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज डबल द सेकेंड पार्ट। ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को क्या बोला गया। पहला कंपेयर किसे किया, सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट इज ट्रिपल द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का कंपेरिजन किससे किया, फर्स्ट पार्ट से, और थर्ड पार्ट का कंपेरिजन किससे किया है, हमारा सेकेंड पार्ट से। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट इज x। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, देन सेकेंड पार्ट इक्वल टू, सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इज ट्रिपल ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो 3 गुना हो जाएगा फर्स्ट पार्ट से। एंड थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज डबल द सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट था उसका क्या है, डबल है। सेकेंड पार्ट 3x था, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आ जाएगा x, दूसरा पार्ट x 3x, तीसरा पार्ट कितना है 6x हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को जोड़ने के बाद हमारा टोटल 1000 के बराबर आना चाहिए। तीनों को अगर ऐड करके 1000 के बराबर होगा, क्योंकि यही पैसा ना, इसी को 1000 को है ना तीसरे तरीके से बांट रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, x प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 1000। ना ये कितना आ जाएगा, 6 और 4 10x हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1000। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 100, कॉमन इससे कितना आ गया 100। इसलिए फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू कितना 100 रुपीज़ जाएगा, रुपीज़ 100। सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3x था ना, सेकेंड पार्ट 3x था, तो 3 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा, रुपीज़ 300 हो जाएगा। और थर्ड पार्ट जो था वो था 6 इंटू 100, ये आ जाएगा 600। ठीक है, तो पहले आदमी को 100 रुपया, दूसरे को 300, तीसरे को 600, तीनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा 1000। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन में क्या बोला गया, द सम ऑफ टू नंबर इज 2490 इफ 6.5% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 8.5% ऑफ द सेकेंड नंबर, फाइंड द नंबर। देखो ये भी आसान सवाल है, बस थोड़ा सा परसेंटेज देके कॉम्प्लीट किया है, कुछ नहीं। सोल्यूशन ध्यान से देखना, द सम ऑफ टू नंबर इज 2409, दो नंबर का जो सम है वो कितना है 2490 है। इफ 6.5% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द 8.5% ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, ध्यान समझो, अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, जिसका सम मान लो
20 दे रखा है, ठीक है। उसमें से एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? अगर मान लो कि एक नंबर कितना 4 है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 20 - 4 हो जाएगा। जो 20 टोटल में से इसको माइनस कर वही बचे, वही होगा ना। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ हम लोग मांगते हैं। अगर 240 को एक नंबर 202 नंबर है जिसका सम 240 है, तो एक अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा? 2490 माइनस एक्स। टोटल सम में से इसी को माइनस कर वही ना दूसरा नंबर हमारा होगा, ठीक है। यही कंडीशन यहाँ पे कर रहे हैं, यही काम हमको क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर जो हमारा कितना x है। देन सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 2490 माइनस एक्स, ठीक है। एक नंबर x हो जाएगा तो दूसरा नंबर कितना आएगा? 2490 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोला गया? 6.5% ऑफ फर्स्ट नंबर कितना था? x। इसका 6.5% जो है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू 8.5% ऑफ सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कितना है? 2490 माइनस एक्स का कितना परसेंट? 8.5%। 8.5% के क्या बराबर है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? x इंटू 6.5/100 हो जाएगा। परसेंटेज हरा परसेंटेज बोले ये जो 2490 माइनस एक्स इंटू 8.5/100 हो जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल हटा के यहाँ एक और जगह आ जाएगा, ये डेसिमल हटा के यहाँ एक और। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम तो हट जाएगा, कट जाएगा हमारा। क्या बचेगा ऊपर में? 6.65x बचा यहाँ पे। ये बच गया कितना? 2490 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू 85 बच गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 65 यहाँ से मल्टीप्लाई करो। 65x इज इक्वल टू 2490 गुने 85। 2490 85 कितना आ जाएगा हमारा? 211650 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो माइनस 85x हो जाएगा। 85x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 65x का था, अब यहाँ आ जाएगा 65x। ये इधर आएगा तो 85x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 211 650 हो जाएगा। इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 5 5 10 का जीरो और ये आ जाएगा 8 6 14 1 15 150x हो जाएगा इक्वल टू 211650 हो जाएगा। जब x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना, x इज इक्वल टू ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा? 2116 डिवाइडेड बाई 15। इसको 15 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? इसको हम 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा हमारा कितना? 15 बन जा 15 15 बन जा 15 कितना बचा यहाँ पे? 6 बचा, 6 बार 115 चौकी 60 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना? एक आ जाएगा तो 15 बन जा 15 और फिर क्या जाएगा? 15 बन जा 15 हो जाएगा हमारा। कितना यहाँ आ गया? एक्स का वैल्यू जो आ गया वो 1411, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? सवाल जो पूछा है फाइंड द नंबर, तो नंबर कितना है, ठीक है। नंबर कितना जाएगा? 1411 नंबर हमारा जाएगा। एक नंबर जाएगा हेंस रिक्वायर रिक्वायर्ड नंबर यार एक्स। एक्स बराबर हो जाएगा 1411। दूसरा जो था 2490 माइनस एक्स था, ठीक है। एक ही हो जाएगा। दूसरा कितना था? 2490 तो ये आ जाएगा 22490 माइनस 1411। इसको सॉल्व करो, कितना बचेगा यार? इसको सॉल्व करके बताएगा 0 0 0 आ जाएगा हमारा 19। ये आ जाएगा 1079 107 है, ठीक है। एक नंबर हो जाएगा ये
दूसरा नंबर हो जाएगा ये। 10 में 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9, 8 में 1 गया, 7 बचा, 14, 14 में 4 जाएगा, 0। ठीक है, कितना जाएगा? 100 पहला आ जाएगा हमारा 1411, दूसरा आ जाएगा 1079 हो जाएगा। दोनों नंबर कितना आ जाएगा? ठीक है, 2490 जो दे रखा है, एक संख्या था 2490, इसको इसका जो दो पार्ट में बांटेंगे, एक कितना हो जाएगा? 1411, दूसरा हो जाएगा 1079। ठीक है, यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।